हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एच डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जीआईसी का सामान्य अध्ययन का पार्ट सॉल्व करेंगे। जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षा आपके में और 80 प्रश्न होंगे आपके सब्जेक्ट से। तो कुल 120 प्रश्नों का ये परीक्षा होगा। ठीक है, इसके पहले ये 30 प्रश्न होता था और ये 70 होता था। ठीक है, टोटल 100 प्रश्नों पर होता था, लेकिन 10-10 नंबर दोनों को बढ़ा दिया गया है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर है और हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं और इस एक आधार मॉडल हम लोग तैयार करेंगे, उसके अनुसार ही तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उसका सिलेबस देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे 120 नंबर पूछे जाएंगे, 80 नंबर आपके विषय से होंगे और 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन से होंगे। ठीक है, टोटल 300 अंकों का होगा 2 घंटे के लिए। ठीक है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। और यहाँ पर देख लीजिए, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन और अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो करंट अफेयर से पार्ट आते हैं। और सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। और प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक। ठीक है, अंक गणित भी रहेगा, बीजगणित, रेखागणित भी रहेगा। ठीक है, और पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, जो 40 नंबर के प्रश्न आएंगे जनरल स्टडी से। ठीक है, तो इसको आप लोग सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी जरूर कीजिएगा। और जो मुख्य विषय में होगा और मुख्य विषय में उसी तरह से परीक्षा में आएंगे जैसे पिछले ईयर के पेपर पूछे गए थे। ठीक है, वैकल्पिक विषयों का पार्ट है, क्रम जो है मुख्य परीक्षा की बात ही होगा। ठीक है, तो ये सिलेबस को ध्यान में रख के आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी की खोज नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है इसका आविष्कार 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, और पहली रेफ्रिजरेटरिंग मशीन जैकब पार्किंस ने बनाया था। ठीक है, इन्हें रेफ्रिजरेटर का जनक माना जाता है। शेष सभी जो है 20वीं शताब्दी का खोज है। ये एयरक्राफ्ट जो है, हेलीकॉप्टर जो है, टेलीविज़न जो है, ये सब 20वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर जो है ये 19वीं शताब्दी का है। ठीक है, और इसकी खोज कौन किया था? तो जैकब पार्किंस, इसको भी याद रखिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कविता के वर्ग में 2014 का पुलित्ज़र पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो ये 2014 का पेपर है। ठीक है, तो ये जीता था आपका विजय शेषराज ने जीता था। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर देखा जाए, इस समय 2020 में कौन पाया है भारत में? तो भारत में 3 लोग पाए हैं, तीनों जम्मू और कश्मीर से हैं। पहले पे हैं डार यासीन। ठीक है, दूसरे पे हैं मुख्तार खात। ठीक है, और तीसरे पे हैं चन्नी आनंद। ठीक है, तो पहला और दूसरा जो है डार यासीन और मुख्तार खात, ये श्रीनगर के हैं। ठीक है, और तीसरे जो पाए हैं चन्नी आनंद। ठीक है, चन्नी आनंद ये जो हैं वहाँ के जम्मू के हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 3 लोग पाए हैं पुलित्ज़र पुरस्कार। ठीक है, ये 1917 से दिया जा रहा है। ठीक है, यह एक अमेरिका का जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, ये पत्रकारिता, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, तो ये 2014 का था। 2020 में जो है 3 लोग पाए हैं, इसको याद रखिएगा। और तीनों लोग जो है जम्मू कश्मीर से हैं, 2 लोग श्रीनगर से हैं, 1 लोग जो है जम्मू से हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर पूछा गया था ऑल लव शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? ऑल लव शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन के अलावा जो है ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल, फॉल्ट भी बैडमिंटन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बैडमिंटन में प्रयोग होने वाला लबाल, ड्यूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, डबल, फॉल्ट भी इसके नाम से इसमें बैडमिंटन में इस नाम का प्रयोग किया जाता है। चौथा नंबर यहाँ क्वेश्चन है, किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाभा आणविक शोध संस्थान भारत। ठीक है, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित
भाभा आणविक शोध संस्थान, ठीक है, द्वारा यह घोषणा की गई थी कि यह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 50,000 टन वजनी बना रहा था। ठीक है, इसके द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने फोटॉन के विकिरणों की घटना की खोज की थी, जिससे बाद में जो है रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये घटना इन्होंने ये जो फोटॉन के विकिरण की घटना या रमन प्रभाव की खोज की थी तो 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी 1928 को की थी। ठीक है, और 1930 में इनको क्या नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था, और एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले नोबेल प्राइज पाए थे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। तो बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। उन्होंने वर्ष 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में लिखा कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी से स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता, इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता को सुनिश्चित करने के लिए इसकी विषय वस्तु का पुनर्निर्माण किया जाए। ठीक है, इन कार्यक्रमों में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थी स्व अधिगम तथा स्व चिंतन की योग्यता प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इनका जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था तो ये उनका रिपोर्ट था, उसमें इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो सही जोड़ा है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1985 में किया गया था। ठीक है, ये एक सही है। ठीक है, और ये जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है NCTE की स्थापना एक वैधानिक संस्था के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत, इसको जो है 1995 में हुई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 1995 में किया गया था। 17 अगस्त 1995 को हुई थी, और ये तो 1985 को हुआ था। और इसमें जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है 1987 में इसको किया गया था। ठीक है, 1987 में किया गया था। 1987 में देश के सभी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम था। ठीक है, और प्रथम शास्त्रीय भाषा कोंकणी नहीं है। प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सा है? तो ये प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को याद रखिएगा। सिंगल में भी ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में, राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है 1985 में, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में, और ये प्रथम शास्त्रीय भाषा जो है तमिल है। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है पूछा है। तो ये प्रमाणिक विचलन जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं होता है। ठीक है, मध्यमान हुआ, बहुलांक हुआ तथा मध्यमान, बहुलांक तथा मध्यांक, ये जो है मध्यांक, ये तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापे हैं। जबकि जो प्रमाणिक विचलन है विचलनशीलता के मापन की एक महत्वपूर्ण विधि है। ये विचलनशीलता से संबंधित है। ठीक है, विचलनशीलता, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है। तो ये जो प्रायोगिक शोध होता है ये वर्णनात्मक शोध प्रकार नहीं होता है। ठीक है, सहसंबंध शोध और तुलनात्मक शोध तथा ये जो सर्वेक्षण शोध है, शोध अप्रायोगिक शोध है। ठीक है, जो वर्णनात्मक शोध का प्रकार है। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान से सामाजिक समस्याओं की अपेक्षाकृत अधिक व्यापक एवं गहन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है प्रायोगिक शोध में अनुसंधानकर्ता जो है स्वतंत्र चरों तथा आश्रित चरों के मध्य कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है,
तो अन्य अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों की जांच करता है तथा उपकल्पनाओं व वस्तुनिष्ठ परीक्षण की जांच करता है। ठीक है, तो ये वर्णनात्मक में नहीं आता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? यूजीसी को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 1956 में। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1953 में, ठीक है, हुई थी। और भारत सरकार के संसद अधिनियम ने इसी वर्ष जो है 1956 में जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। और वर्तमान में प्रोफेसर डीपी सिंह इस संस्था के चेयरमैन हैं। तो ये 2014 में थे चेयरमैन। ठीक है, और वर्तमान समय में कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वर्तमान समय में यूजीसी के चेयरमैन कौन है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास सुपर कंप्यूटर है, कौन सा ऐसा शैक्षिक संस्थान है? तो आईआईटी कानपुर जो है उसके पास सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, जून 2014 में आईआईटी कानपुर भारत का पहला शैक्षिक संस्थान बना जिसके पास जो है सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 12 नंबर प्रश्न है, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है, तो किसके लिए विकसित किया गया है? तो किसानों के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संदेश पाठक किसके लिए है? किसानों के लिए है। निरक्षर किसानों के लिए वर्ष 2014 में एक नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया जो उनकी सहायता हेतु उपलब्ध है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे करंट से ये संबंधित है। ये 2014 में प्रश्न पूछा गया था और ये 2014 में जो है इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करंट से भी हैं। ठीक है, तो करंट में कंप्यूटर से भी अपडेट आपको होना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए। करंट और जीएस जीके दोनों आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो कौन सी भाषा है? तो वो प्रोलोग है। ठीक है, प्रोलोग का पूरा नाम प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है। इस भाषा का विकास जो है 1973 में हुआ था। फ्रांस में कृत्रिम बुद्धि संबंधित कार्यों का करने के लिए किया गया था 1913 में। ठीक है, 13 में नहीं 73 में, सॉरी 73 में। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्लास क्या है? इसका पूरा नाम पूछा है क्लास का। तो विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इंग्लिश देख लीजिए, कंप्यूटर एक्चुअली एंड स्टडीज इन स्कूल्स। ठीक है, क्लास का एक पूर्ण रूप कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल ये होगा। ठीक है, विद्यालय में कंप्यूटर साक्षरता का अध्ययन। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया इंग्लिश में आप लोग जो है ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये दूसरा नंबर है। ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। ठीक है, दूसरा नंबर है। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस तो इसमें कोई नहीं है। और एमएस डास देख लीजिए, तो एमएस डास जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एमएस डास। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है, दूसरा सही हो जाएगा। और कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। और इनपुट डिवाइस प्रिंटर, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस, ये इस पे जो है कॉमन अंक दिया गया था, ये क्वेश्चन ही गलत कर दिया गया था। जो प्रिंटर होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है, तो इसमें कोई भी सही नहीं हुआ था। ठीक है, और आप लोग जान लीजिए एमएस डास जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। और प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें से सही जोड़ा का चुनना, सही जोड़ा नहीं है बताना है, कौन सा इसमें सही जोड़ा नहीं है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2014
स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज, ये इसका थीम था। ठीक है, 2014 का थीम था स्मॉल आइसलैंड एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये तो सही है बिल्कुल। परमाणु बम दूसरी विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया, तो सही है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो ये भी सही है। ओजोन छेद यूरोप में, ये तो बिल्कुल गलत है। ओजोन छेद जो है ये अंटार्कटिका से संबंधित है। ठीक है, अंटार्कटिका से संबंधित है, और ये सभी सही हैं, बल्कि ये डी वाला गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मिलान सही नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बायो डाइवर्सिटी जैव पारिस्थितिकी सबसे समृद्ध है, तो कहाँ पे सबसे समृद्ध है जैव पारिस्थितिकी? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे समृद्ध होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2005 से लेकर के 14 के दशक को घोषित किया है, तो क्या घोषित किया है उसको? तो सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक घोषित किया है। 19 नंबर प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क GHNP कहाँ पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। ठीक है, यह विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित इस उद्यान को जो है वर्ष 1999 में, ठीक है, 1999 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है आपके GS में आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे प्रश्नों को। यहाँ 20वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दिया गया है और मिलान करना है। यहाँ पे कूट ऊपर थोड़ा सा दे दिया है, नीचे वाला नहीं हो पाया था वो, तो इसको यहाँ पे मिलान आप लोग कर सकते हैं। तो गौरा देवी किससे संबंधित हैं? तो गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, और पारिस्थितिकी की खोज या उनके शब्द का खोज किसने किया था? तो AG टांसले ने किया था। ठीक है, और ग्लेशियोलॉजी, तो ये ग्लेशियर से संबंधित है, और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, तो देख लीजिए 1 में 4, तो 1 में 4 कौन सा सही है? सॉरी, 1 में 3 गौरा देवी किससे हैं? चिपको आंदोलन से है। तो ए में 3 कौन सा है? तो पहले में ही है। ठीक है, तो कूट नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो कब बनाया गया था? तो 1911 में। आप लोगों को याद होगा, जॉर्ज पंचम के सम्मान में वर्ष 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें राजधानी कलकत्ता को स्थानांतरित करके जो है दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, और 1912 में दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काल भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा काल था? तो वो था 1206 से लेकर के 1526 तक की टाइम को क्या कहा जाता है? सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1206 से लेकर के 1526 तक के काल को सल्तनत काल। सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार इस प्रकार थे। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक था। ठीक है, 1206 से 90। उसके बाद जो है खिलजी वंश आया 90 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश कब आया? 1320 से लेकर के जो है 1398 तक। ठीक है, और सैयद वंश उसके बाद आया था ना, तो 1398 से लेकर के 1451 तक। 1451 तक था सैयद वंश। उसके बाद जो है 1451 से लेकर के 1526 तक कौन था? लोधी वंश। ठीक है, तो सबसे अंतिम वंश लोधी वंश था, और सबसे पहला कौन था? तो वो गुलाम वंश था। 1206 से लेकर के जो है 1290 तक। ठीक है, तो क्रम को याद रखिएगा, और थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा, वंश का क्रम भी याद रखिएगा। कभी कभी वंश के क्रम को जो है सीरियल से लगाने के लिए आरोही और अवरोही क्रम में लगाने के लिए भी बोल दिया जाता है। ठीक है,
23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के एकदम समीप है? कर्क रेखा के एकदम समीप। अच्छा ये बताइए, कर्क रेखा से होकर के भारत के कितने राज्य जाते हैं? तो 8 राज्य जाते हैं, ठीक है, जिनमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यानी जो है ये 8 शहर में से इसमें तो है नहीं। और गुजरात की एक माही नदी है, ठीक है, गुजरात की माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, गुजरात की माही नदी, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें सबसे नज़दीक अगर देखा जाए कर्क रेखा से तो ये कोलकाता है, ठीक है। कर्क रेखा से मात्र जो है 22.33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और इसमें से कोई सा है नहीं। तो 8 राज्य हैं और गुजरात की माही नदी 2 बार काटती है और कोलकाता इसमें से इन चारों मतलब राज्यों में से सबसे नज़दीक है, इसको याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी पर नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, ठीक है, टिहरी बांध। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये 25 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी सूची दिया गया है तो मिलान करना है। तो दीन ए इलाही अकबर संबंधित था और दास वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। साइमन कमीशन 1928 में आया, औषधि के चरक माने जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? 1 का 4, तो 1 में 4 इसमें भी है, इसमें भी है, और 2 का 1 बी का 1, तो बी में 1 या इसमें भी है, तो सी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मिला सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपूर्ण प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा जाने लगा था? तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो आप लोग जानते होंगे, बहुत बार पढ़े हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं, ठीक है। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। क्रम संख्या के अनुसार संविधान में जो है 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, ठीक है। अगर मूल पूछेगा तो मूल में 8 ही अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। 28 नंबर है, रेनबो क्रांति संबंधित है। तो रेनबो क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के समग्र विकास से, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति को रेनबो क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और सभी प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आई विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंधित है ये रेनबो क्रांति, या हिंदी में इसको कभी कभी दे देता है इंद्रधनुषीय क्रांति भी लिख देता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 29 नंबर है, 1972 में प्रारंभ की गई गारंटी रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी, तो कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। 1972 में प्रारंभ की गई थी गारंटी रोजगार योजना और 72-73 में महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने संविधान में वर्णित काम के अधिकार को महत्व देते हुए यह योजना जो है लागू किया था। वर्तमान में यह योजना जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में शामिल कर लिया गया है, ठीक है, जिसे वर्ष 2005 में अधिनियमित कर दिया गया है, ठीक है। तो 2005 में इसको शामिल कर लिया गया है, किसमें? ये शामिल किया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, अधिनियम, ठीक है। तो उसको इसमें 2005 में अब मिला लिया गया है। 30 नंबर प्रश्न है, बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था, तो कब प्रभाव में आया था?
तो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आ गया था। ठीक है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 की ए को जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य करने के लिए प्रबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए जो है संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो है 2009 पारित किया गया था। ठीक है। और जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख लिए, कहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस हिसाब से आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम अगला वीडियो बनाएंगे जो है जनरल स्टडी से संबंधित, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।